उसी फील्ड से आती हूँ, नहीं जन्म ही लिया है उसी फील्ड में से जुड़ने के लिए। एक्चुअली मैं डांसर हूँ और व्हेन आई वाज 3 मैंने स्टार्ट किया है, भरतनाट्यम डांसर हूँ। और ख़ास तौर से गोपी जी मेरे लिए इसलिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं भरतनाट्यम डांसर और नाचे मयूरी में मैंने कथक करने की कोशिश की, और वो भी एंड ओनली बिकॉज ऑफ गोपी जी। वरना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि मैं कथक फॉर्म अटेम्प्ट भी करूं। बट सॉलिड रॉक की तरह वो मेरे पीछे थे, ट्रेनिंग दी मुझे, और मैंने बहुत ठीक ठाक करने की कोशिश की नाचे मयूरी में। और यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मैं किरण जी से मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्या होने वाला है, बिकॉज मैं वो सारी चीज़ें एज ए सस्पेंस जैसे अनफोल्ड होता है ना, और वैसे भी जैसे डांस से हम सब जुड़े हुए हैं, दिल सोल मतलब शरीर, एवरीथिंग इज़ डेडिकेटेड टू डांस। तो मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ उनके परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, और उन सारे गुरुओं से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो आज जिनको ये सम्मानित करने जा रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कलाकार तो शून्य है, हमारे गुरु नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। सुधा जी, नई पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी सांस्कृतिक चीज़ें काफ़ी खत्म हो रही है इसमें। नई पीढ़ी से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो उसे कभी ना खोए। और अच्छी बात है कि हम वेस्टर्न फॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने कल्चर को भूलें। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि इंडियन क्लासिकल डांस को मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के कई ऐसे गार्जियन हैं जो भरतनाट्यम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, आखिर उन गार्जियनों को कुछ कहना चाहेंगे? पर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। हाँ, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि सडनली बच्चों को ऐसा लग रहा था क्लासिकल, अरे क्लासिकल में क्या रखा है। अब पता नहीं दोबारा वो एक ट्रेंड, एक होता ना कि एक आफ्टर वन सर्कल फिर वो एक वापस वही शुरू होता है। अब बच्चे क्लासिकल सीखना चाहते हैं, माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे क्लासिकल सीखे, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हो रहा है। इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है और ज़्यादातर क्लासिकल में देखा जाए तो बॉलीवुड के थीम को लोग ज़्यादा कॉपी करते हैं। इस तरह के कुछ होना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स भी देखेंगे, भाई हम भी तो करते हैं रील्स, बट हम कोशिश करते हैं कि आज के गानों को भी हम क्लासिकल फॉर्मेट में ही पेश करें, और लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। सुधा जी, बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जैसे भरतनाट्यम हो गया, कच्चीपुड़ी हो गया, बहुत सारे आप जैसे एक्टर डायरेक्टर ऐसे कई शो में आते हैं जो एक कलाकार को चुन करके अपनी फिल्म इंडस्ट्री में लेके आते हैं। आई थिंक एक टाइम था जब सारे साउथ की डांसर्स जो थी वो वैजयंतीमाला, हेमा जी तो बात की बात, वैजयंतीमाला, पद्मिनी, हेमा मालिनी, उसके बाद हमारी शोभना जी है, सब तो मतलब टॉप मोस्ट, श्रीदेवी जी, अगेन मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित, सब तो ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स हैं। आपके जितने भी सुपरस्टार्स रही हैं वो सारे ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स हैं। एक्टिंग क्लास बंद करके लगता है भरतनाट्यम नहीं, जब आप डांसर हो तो आप वैसे ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाते हो, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप देखेंगे एक नॉन डांसर और एक डांसर जब वो एक्टर्स बनते हैं ना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं, मैं क्लासिकल डांस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा ये शो करने का सबसे पहले रीज़न यही था, जैसे सुजा जी ने कहा कि इंडियन क्लासिकल की थोड़ी इम्पोर्टेंस मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को डांस फॉर्म के डिफरेंस भी नहीं पता है, मतलब भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ये फ़र्क ही नहीं पता है लोगों को। तो आज हम जो कर रहे हैं वो हम कथक कर रहे हैं, और ज़रूर मैं अगली बार भरतनाट्यम भी करना चाहूँगी, कोई एक आए जो भरतनाट्यम भी करें। आज स्पेशली ये कथक बेस्ड है, जिसमें मेरे गुरुजी जो हैं श्री राजेंद्र चतुर्वेदी जी और कालीनाथ मिश्रा जी जो तबला माइस्ट्रो हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उसके अलावा श्रेया पोपट वो परफॉर्म करेंगी, अखिलेश चतुर्वेदी जी हैं वो परफॉर्म करेंगे, और उनके एक छोटे बेटे हैं वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप एक फादर सन का जो जुगलबंदी है वो भी आप देखेंगे, तो मुझे लगता है आप सबको बहुत मज़ा आएगा। मैडम, आप कहाँ के रहने वाले हो? कितने साल से परफॉर्म कर रही हैं आप? मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, मथुरा उत्तर प्रदेश की। मुझे सीखते हुए अभी 6-7 साल हो गया है, पर हाँ अभी मुझे लगता है दिल्ली अभी दूर है, अभी बहुत सीखना बाकी है। अभी ये जो शुरुआत है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल एनी फॉर्म, बीट सिंगिंग, बीट डांसिंग और वट एवर, इट्स वेरी ह्यूज, इतना वास्ट है कि मैं पूरी ज़िंदगी सीखती रहूँगी, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा जो मुझे सीखना बाकी होगा। तो अभी भी छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे होती है, स्टेज पे होती हैं, और सीख रही हूँ। तो आई थिंक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है। जब मैं छोटी थी
तब मेरे हिंदी की टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर था जिसमें इनके बारे में पूरी इनकी स्टोरी लिखी थी कि कैसा हुआ, पूरा लाइफ का स्ट्रगल लिखा था और मैं बहुत इंस्पायर्ड थी उस टाइम पे। और तब ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कथक या भरतनाट्यम सीखूंगी ऑनेस्टली, लेकिन वो बोलते हैं ना वर्ल्ड इज़ राउंड, तो जैसे जैसे करके मैं मॉडलिंग की, फिर मैंने एक्टिंग किया, मराठी फिल्म से मैंने काम किया, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन किया, फिर कथक सीखने लगी। तो आज देखिए, आज इनके साथ में खड़ी हूँ जो मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे भी राइट नी पे लिगामेंट इंजरी है, तो मुझे भी मना है कि आप तो कथक या कोई भी क्लासिकल डांस जिसमें लेग मूवमेंट ज़्यादा होता है वो आप नहीं कर सकती। बट मैं हमेशा कहती हूँ जब सुधा जी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा रही है, इंस्पिरेशन रही है, और कोशिश है कि इंडियन क्लासिकल को मैं जहाँ तक ले जा सकूँ उस लेवल तक ले जाऊँ, इंडिया में, इंडिया से बाहर जहाँ तक हो सके। एंड नॉट ओनली कथक, ईच एंड एवरी डांस फॉर्म वट एवर वी हैव इन इंडिया, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश और मेरे देश के सारे कल्चरल म्यूज़िक डांसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट।